लगभग 318 पॉइंट्स की रिकवरी आई है। मिड कैप स्पेस में भी लगभग 360-65 अंकों की, सेंसेक्स में भी लगभग 375 अंकों तक की रिकवरी देखी जा सकती है। स्वागत करते हैं नीलेश जैन का, सेंट्रम ब्रोकिंग से हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट। नीलेश जी, जरा बताइए, अब एक्सपायरी पर फिलहाल निफ्टी बैंक पर क्या व्यू बन रहा है आपका? वेरी गुड आफ्टरनून स्वाति जी। बिल्कुल देखिए, काफी शानदार रिकवरी हमें निचले स्तरों से देखने को मिली है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसेस में अगर हम निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर 25,450 के लेवल को छूने के बाद जिस हिसाब से रिबाउंड देखने को मिल रहा है, 25,500 के ऊपर अब ये टिकता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं एक्सपायरी की रेंज जो है वो 25,500 के ऊपर की हम निफ्टी की एक्सपायरी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। एट द सेम टाइम 21 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस 25,650 पर अभी भी प्लेस है, तो हो सकता है वहां पर उसके ऊपर निकलने में थोड़ी दिक्कत हो। तो 25,550 से लेके 25,650 की ये एक्सपायरी रेंज हो सकती है आज के वीकली एक्सपायरी के लिहाज से। बट ओवरऑल पोजिशनल लिहाज से अगर हम देखें तो अंडरटोन काफी स्ट्रॉन्ग है। बाय एंड डिक्लाइन की रणनीति अपनाने की सलाह दे रहे हैं। 25,400 के लेवल जब तक निचले स्तर पर ब्रेक नहीं होते तब तक लॉन्ग साइड में ट्रेड लेके चल सकते हैं। और पोजिशनली मेरे ख्याल से 25,800 और उसके ऊपर तक के लेवल हमें नवंबर सीरीज में निफ्टी स्पॉट लेवल में देखने को मिल सकते हैं। कमिंग टू बैंक निफ्टी, देखिए 58,000 का लेवल काफी क्रूशियल है, जो पिछले 3-4 दिनों से लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 58,000 के ऊपर की अगर क्लोज हो जाती है बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिलेगी जो 58,500 और 58,800 तक बैंक निफ्टी को ले जा सकती है। एक नया रिकॉर्ड आया हमें बैंक निफ्टी में आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी बैंड डिक्लाइन की रणनीति अपनाने की सलाह होगी। वॉलेटिलिटी इंडेक्स में हालांकि एक 3% का उछाल जरूर है, बट अभी भी एक कंफर्ट जोन 12.6 के आसपास है, तो वहां पर कोई मेजर कॉज ऑफ कंसर्न फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल स्टॉक्स एंड सेक्टर स्पेसिफिक फोकस करने की सलाह होगी। स्टॉक स्पेसिफिक आप फोकस रखें बाजार में। निफ्टी पे 25,800 के टारगेट, 25,400 तक के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह आपको नीलेश जी दे रहे हैं। यहां पर जरूर नजर बनाए रखिएगा। आज के इस सेशन में कुछ सवाल भी हमारे पास आए हैं नीलेश जी। अडानी पावर पर धवल जी सवाल पूछ रहे हैं गुजरात से। 150 शेयर इनके पास 176 की खरीद पर। अडानी पावर इन लेवल से आपको कैसा लग रहा है अभी फिलहाल इनकी खरीद पर? क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह रही कि 4,000 के नुकसान पे और स्टॉक में भी कमजोरी? बिल्कुल साथी जी, देखिए पिछले लगभग 10-15 सेशन से कंटिन्यूस गिरावट हम देख रहे हैं। लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। 173 से हम एक कंटिन्यूस यहाँ पे डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमें देखने को मिल रही है। इस प्रकार के करेक्शन के बाद अब काउंटर थोड़ा सा ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा चुका है और अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ठीक करीब पहुंच चुका है। 145 का सपोर्ट है, तो सबसे पहले तो 145 का स्टॉप लॉस रखना होगा, क्योंकि अगर वो लेवल ब्रेक हो जाते हैं मेरे ख्याल से यहाँ पर गिरावट और गहरा सकती है और 135 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल सेल ऑन राइज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। कोई बड़ी अपसाइड इमीडिएट बेसिस पे शायद देखने को ना मिले, बट एक ग्रेजुअल अपमूव यहाँ पर गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अगर पोजिशनल लिहाज से खरीदारी की हुई है तो बने रहे, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लिया हुआ है तो उछाल में एग्जिट करने की सलाह। तो ये रही आपके लिए सलाह आपके अदानी पावर स्टॉक पे। एक वेरी क्विक व्यू यूनिकम लैब्स पर ले लेते हैं। अभी अभी नतीजे आए हैं कंपनी के। एक शार्प स्पाइक भी हमने स्टॉक में आता हुआ देखा है। फिलहाल लगभग 2.25% तक की तेजी यूनिकम लैब्स में देखी जा सकती है। हालांकि मुनाफे से घाटे में कंपनी आ गई है। क्या व्यू बन रहा है यहाँ से इन लेवल से? वॉल्यूम्स काफी ड्राई है, काफी लिक्विड काउंटर है। यहाँ पर कोई क्लियर ट्रेंड निकल के नहीं आ रहा है, बट गिरावट यहाँ पर कंटिन्यूस हमें लगातार देखने को मिल रही है। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है सबसे पहले 460 का स्टॉप लॉस रखें और उछाल पर एग्जिट करें। फ्रेश खरीदारी करने की सलाह नहीं होगी जब तक ये काउंटर ऊपरी स्तर पर 490 के ऊपर नहीं टिकता है, तब तक यहाँ पर कोई भी फ्रेश इनिशिएट ना करें। ओवरऑल जो मेजर अंडरटोन है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड में। तो बिल्कुल ये रही आपके लिए यूनिकम लैब्स में सलाह। उछाल पर एग्जिट करने की सलाह आ रही है आपके लिए। 490 के टारगेट, 460 तक के स्टॉप लॉस के साथ। एक छोटा ब्रेक के बाद और इस बाजार में अब कहां स्ट्रैटेजी नीलेश जी से जानते हैं। बताइए नीलेश जी, कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं आपको? बिल्कुल साथी जी, देखिए खरीदारी पर फोकस है यहाँ पर। जिस हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा एक्शन हमें आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड इस पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि आज काफी अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट हमें इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रहा है। जो शॉर्ट्स है वो यहाँ पर कवर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऊपरी सर पर 430-435 रुपए तक की अपसाइड हमें इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकती है। 419 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा। बीईएल भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इस पर्टिकुलर काउंटर को खरीदारी करने की सलाह होगी। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है परसिस्टेंट सिस्टम। देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप आईटीज में भी काफी अच्छा मोमेंटम हमें
हाल फिलहाल में देखने को मिल रहा है। ओवरऑल निफ्टी आईटी इंडेक्स शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से थोड़ा बेटर प्लेस नजर आ रहा है। तो परसिस्टेंट यहाँ पर जिस हिसाब से काउंटर ने एक ब्रेकआउट दिया है, एक काफी अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट कैंडिडेट है ये। ऊपरी स्तर पर 6200 की अपसाइड हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 5780 का स्टॉप लॉस रखना होगा एंड 6200 से 6350 तक की अपसाइड हमें परसिस्टेंट में देखने को मिल सकती है। ये रही आपने दो स्टॉक्स में खरीदारी की सलाह। इस बाजार में बीईएल पसंद आ रहा है नीलेश जी को। टारगेट रहेगा 430 का पहला, 435 का दूसरा, स्टॉप लॉस बनाएंगे 419 का। और परसिस्टेंट सिस्टम में 6200 के टारगेट और 5780 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की आ रही है सलाह। धन्यवाद करेंगे आपका हम नीलेश जी हमारे साथ इस शो में आज शामिल होने के लिए। बस एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे पर